हमारे स्कूल को जो है दलगंजन स्कूल में मर्ज किया है, तो हमारे जो शिक्षक हैं उसका ट्रांसफर कर दिया गया है, जिसके कारण हमारे स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है। नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संझा में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में शिक्षा की बदहाली का क्या आलम है, ये आप सुनकर चौंक जाएंगे। शायद पूरे देश में जितने भी राज्य होंगे उसमें सबसे बुरी स्थिति छत्तीसगढ़ की बनते जा रही है, और इसकी वजह है सरकार की नीति। युक्ति युक्तकरण या फिर दूसरे मामले हो, जिस तरीके से सरकार अपनी मनमानी पर उतारू है वह हैरान कर देने वाला है कि आखिर छत्तीसगढ़ के नौनिहालों का भविष्य क्या होगा। सवाल एक दो स्कूलों का नहीं है, बल्कि जो खबरें आ रही हैं प्रदेश भर से वह बेहद ही हैरान कर देने वाली है कि किस तरीके से अब बच्चों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। जगह जगह जो युक्ति युक्तकरण के नाम पे स्कूलों का मर्जर किया गया है वह बेहद ही परेशानी भरा सबब बनते जा रहा है उन नौनिहालों के लिए जो पढ़ाई के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से अपना जीवन सुधारना चाहते हैं। सवाल कई तरह के उठा लो आप, लेकिन इस सरकार में सवाल उठाने का कोई मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि युक्ति युक्तकरण को लेकर पहले ही शिक्षक संघों ने यानी 2 दर्जन से अधिक शिक्षक संगठनों ने चेतावनी दी थी सरकार को कि इससे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। लेकिन सरकार केवल एक वजह से कि नौकरी न देना पड़े इसलिए युक्ति युक्तकरण का खेल खेला गया। दरअसल विधानसभा चुनाव के दौरान ही खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 57,000 शिक्षकों की भर्ती की गारंटी दी थी, और इसके बाद ठीक लोकसभा चुनाव के पहले होने वाले विधानसभा सत्र में भी तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने तो यहां तक दावा किया था कि 33,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए बजट बन चुका है, तैयार है, सब कुछ ओके है। इस पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने सवाल उठाए थे कि बृजमोहन अग्रवाल जो बोल रहे हैं वह सच है या फिर केवल यह चुनावी रणनीति का हिस्सा है, लोकसभा चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन बृजमोहन अग्रवाल ने नेता प्रतिपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए भी कहा था कि बजट तैयार है और शीघ्र ही भर्ती चालू हो जाएगी। लेकिन लोकसभा चुनाव को हुए भी साल हो गए, 1 साल पूरे, तब भी शिक्षक भर्ती की कहीं सुबुगाहट नहीं। और जब युवाओं ने, इस प्रदेश के बेरोजगारों ने शिक्षक भर्ती को लेकर आंदोलन करने की तो युक्ति युक्तकरण का खेल खेल दिया गया, और इसके चलते 10,000 से अधिक न केवल स्कूल मर्ज कर दिए गए, बंद कर दिए गए, बल्कि शिक्षकों की कमी होने की वजह से पढ़ाई भी प्रभावित होने लगा है। हमारे कन्याशाला स्कूल को ठाकुर दलगंजन में मर्ज किया जा रहा है जी। तो उससे क्या दिक्कत हो रहा है आप लोग को पढ़ने में? वहाँ की स्कूल बहुत खराब है, वहाँ की स्थिति गंभीर बहुत ही खराब है और हम वहाँ पढ़ने में कंफर्टेबल नहीं है। आज हम लोग हमारे स्कूल में ताला बंद कर दिए हैं जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी तब तक। और दलगंजन स्कूल की लेटरिन बाथरूम भी बहुत गंदे रहते हैं, तो हम लोगों को प्रॉब्लम होगी वहाँ पढ़ने में। क्या आप लोग की मांगे हैं? हम लोगों की मांगे है कि हमारी कन्याशाला हम लोग ही पढ़ेंगे, हमारे शिक्षकों को भी वापस करें। शिक्षक कहाँ है? यही चाहती हूँ कि ठाकुर दलगंजन में हम लोग के बच्चियाँ ना जाए, यही अच्छा है, क्योंकि लड़के अच्छे नहीं हैं, सेफ नहीं है लड़कियां आज के डेट में। मेरे ख्याल से कन्याशाला में ही रहने दे, ये ज्यादा बेहतर है। बहुत हम लोग चाहते हैं कि कन्याशाला बंद ना हो, क्योंकि 1965 का है वो, तो आज के डेट में वो रहे और नाम रोशन होता रहे। और ठाकुर दलगंजन का उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता जितना कन्याशाला स्कूल का आता है। शासन निर्देशानुसार युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया हुई है, उसी के विरोध में कन्या स्कूल फिंगेश्वर को ठाकुर दलगंजन सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जो युक्ति युक्तकरण किया गया है, तो उसको युक्ति युक्तकरण को निरस्त किया जाए, इस बाबत बच्चे लोग आज यहाँ पे आए। हर क्षेत्र से ऐसा शायद ही कोई जिला हो जहाँ के बच्चे, छात्र छात्राएं
स्कूल शिक्षकों की कमी को लेकर आक्रोशित अपना आक्रोश व्यक्त नहीं कर रहे हैं। फिंगेश्वर में तो बच्चों ने स्कूलों में ताला तक जड़ दिया तो जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर को, लेकिन सरकार के आंख में जू नहीं रेंग रही है। और ऐसी परिस्थिति में अब बड़ा सवाल ये है कि क्या शिक्षकों की भर्ती होगी, कब होगी? इसे लेकर युवा लगातार आंदोलन कर रहे हैं, वे लगातार मांग कर रहे हैं कि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए, मोदी की गारंटी लागू की जाए। लेकिन शायद प्रदेश सरकार कुछ और ही तय कर लिया है और शायद यही वजह है कि अब शिक्षक संघ हो या फिर बच्चे सब मिलकर क्या कोई बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे, देखना होगा। धन्यवाद।